लोगों का ये मानना है, इंडियन लोगों का या कुछ बांग्लादेशी जो हसीना को सपोर्ट करते थे कि जब हमारे इंडिया से ताल्लुकात अच्छे थे, हमारा मुल्क अच्छा चल रहा था, जब हसीना थी तो मुल्क अच्छा चल रहा है। लेकिन बहुत से लोगों का मानना ये है कि हसीना को जाना ही था, वो तो इंडिया की पपेट थी। तो आपको क्या लगता है कि हसीना का होना क्या बांग्लादेश के लिए फ़ायदेमंद था, और इंडिया से उलझ जाना उनके लिए क्या उन्हें तरक्की की तरफ लेके आएगा, या फिर जितने भी बड़े बड़े इंडियन इन्वेस्टर हैं वो बांग्लादेश को क्विट कर जाएंगे? तो क्या ये वक्त है जहां पर मुक्ति वाहिनी दोबारा से बांग्लादेश में आ रहा है? पूरी हमने भी इन्वेस्टिगेशन करा और हमने देखा कि भाई टाइम परफेक्ट है। भारत से मदद कौन मांग रहा है? वही जो मुक्ति वाहिनी को दोबारा लेके आने की बात कर रही हैं शेख हसीना। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था एक बड़े संकट में है। आईएमएफ ने $645 मिलियन लोन देने से इनकार कर दिया है, जिससे देश की फॉरेक्स क्राइसिस और गहरी हो गई है। ग्रीन है वो बांग्लादेश है। अब ओरिजिनल मैप पे आते हैं। आप ये देखिए, जैसे पिछली बार पाकिस्तान डिप्लॉयड था, इस बार भी पाकिस्तान कहाँ कहाँ डिप्लॉयड है। टीबी में आटा गीला होना किसे कहते हैं, ये आज हम मोहम्मद यूनुस की हालत देख के समझ सकते हैं। बिल्कुल सब कुछ तय हो गया था, मामला तय थे, सब कुछ तय था। लोन मिलने ही वाला था 56,000 करोड़ का लगभग लोन रुपए में, बांग्लादेशी टका आप कह लो, या फिर वो जो है वो आखिरी में ख़त्म हो गया मामला। आखिरी में वो चीज़ ख़त्म होने पे आ गई। अमेरिकन कहते कि नहीं, तुम्हारी वजह से हम ये नहीं करेंगे, और उसकी जांच भी करवाई जा रही कि कौन थे ये बाइडेन सरकार में, कौन कौन लोग थे प्रेसिडेंट के अलावा जो लोग इतना मेहरबान हो रहे थे बांग्लादेश के ऊपर। अब हालत ये है, बांग्लादेशी सोच रहे हैं, यूनुस एंड कंपनी सोच रही है कि यार ना भारत पैसे दे रहा है, ना हमको किसी से लेने दे रहा है। अब जैसे आप देखो पाकिस्तान की आज हालत है, प्रेसिडेंट चाइना से मुंह की खा के आ गया, प्राइम मिनिस्टर जो है वो तुर्की से मुंह की खा के आ गया, अब इनका आर्मी चीफ गया है लंदन, वो वहां से मुंह की खा के आएगा। एक फूटी कौड़ी कोई देने को तैयार नहीं। एमओयू जरूर साइन होते हैं, मगर कुछ भी ढंग का हाथ इनको लग ही नहीं रहा है। वही हालत अब बांग्लादेश की भी होने जा रही है। अब आप देखिए आज की डेट में बांग्लादेश में क्या हो रहा है। जो कुछ हमने 1971 और उससे पहले बांग्लादेश में जो हरकतें देखी हैं, वही चीजें, वही सब कुछ, वही लड़कियों के रेप, वही कत्लेआम, वही जो सब पहले पाकिस्तान की आर्मी करती थी, अब मोहम्मद यूनुस वहां पर कर रहा है। तो क्या ये वक्त है जहां पर मुक्ति वाहिनी दोबारा से बांग्लादेश में आ रहा है? पूरी हमने भी इन्वेस्टिगेशन करा और हमने देखा कि भाई टाइम परफेक्ट है। भारत से मदद कौन मांग रहा है? वही जो मुक्ति वाहिनी को दोबारा लेके आने की बात कर रही हैं शेख हसीना। आपकी दो टुकड़े नहीं होंगे, मुक्ति वाहिनी आएगी, काम करेगी, रिवाइवल होगा उसका। शेख हसीना जैसे उनके पिता बने थे वैसे वो वापस बनेंगी, लेकिन आपकी दो टुकड़े नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि 71 के बाद 24 में आप उसी मुहाने पे वापस खड़े। नेट से जितना कुछ भी दिखाया गया है वो पाकिस्तानी यूनिट है। ग्रीन है वो बांग्लादेश है। अब ओरिजिनल मैप पे आते हैं। आप ये देखिए, जैसे पिछली बार पाकिस्तान डिप्लॉयड था, इस बार भी पाकिस्तान कहाँ कहाँ डिप्लॉयड है, एंड इट इज क्लोज टू इंडियन बॉर्डर्स। क्योंकि वो उनका उद्देश्य है कि पाकिस्तान, वो बांग्लादेश और भारत में झड़प हो जाए, जिसका वो फायदा उठा लेंगे, और भारत और बांग्लादेश आपस में निपटते रहेंगे। जो भी नुकसान होगा, यूनुस से गद्दी छोड़ने की मांग कर रहे हैं। सबको मालूम है यूएसएआईडी के मदद से यूनुस आया था, वेल इलेक्टेड शेख हसीना को हटा कर आया था, और अब जो वो कर रहा है या कर नहीं पा रहा है उसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। उन्होंने इसमें आई विल रिटर्न तो किया है, लेकिन शेख हसीना अक्यूजेस यूनुस ऑफ अनलीशिंग टेररिस्ट, और ये काम किया है। जो शेख हसीना ने जिन टेररिस्ट को दिल्ली में रखा था उनको यूनुस ने छोड़ा है, एम्पावर किया है, तो वो सबसे पहले किसको नुकसान पहुंचाएंगे? उसके अपने देशवासी। अब ये क्वेश्चन है बांग्लादेश का, जो खुद बहुत सारे लोग हैं कि यहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं। ऑफ कोर्स जब आप टेररिस्ट को छोड़ेंगे तो ह्यूमन राइट वायलेशन होना तय है, ठीक है। अब क्या है, इतने सब के बाद पहले तो स्टूडेंट्स को आपने एम्पावर किया था कि वो शेख हसीना के विरोध में उठें। याद रखिए, किसी भी देश में थोड़े बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको बवाल करने में, दंगा करने में मजा आता है, जो हर हाल में दुखी आत्मा है, या फिर आप ये कह लीजिए जो भी पॉलिटिकल हेड है उससे दुखी रहने उनका धर्म है।
तो पहले ये स्टूडेंट अपराइजिंग हुई, इन लोगों ने बता बता के समय समय पे करते रहे, कभी शेख हसीना के खिलाफ, कभी उनके खालिदा जिया के खिलाफ सड़कें जाम। अब 11 अगस्त को क्या हुआ है कि इन्होंने एक इस्लामी बैंक को लूटा है। क्यों? आगे कुछ भी करने के लिए पैसे चाहिए, पैसे सबसे जल्दी कहाँ मिलते हैं? बैंक। ठीक, तो आप बैंक लूटेंगे, आप रिबेल करेंगे तो आपके ऊपर फिर से जो है अटैक होगा। आर्मी हर बार, इन देशों की एक आर्मी की खास बात है, जब चाहते हैं वर्दी में आते हैं अटैक करते हैं, और जब चाहते हैं बिना वर्दी के अटैक करते हैं। Really, students give back. रैपिड एक्शन बटालियन के ऊपर अटैक हो रहा है, फिर म्यूनिसिपल बिल्डिंग पर अटैक हो रहा है, फिर जेल ब्रेक का अटेम्प्ट हो रहा है, उसके बाद आंसर VDP अटैक उस पे हो रहा है। ठीक है, ये है कि पुलिस पर अटैक हो रहा है। मतलब जो जो इन स्टूडेंट्स के ऊपर या इन अपराइजर्स के ऊपर अटैक कर रहा था, उस जगह पर वापस भीड़ जा करके अटैक कर रही है। भारत को एक अधिकार दे दिया गया है कि बांग्लादेश में आप जो चाहें करें। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने सोचा था, USAID ने, कि यूनुस को लॉन्च करेंगे, यूनुस पूरी सत्ता पे काबिज हो जाएगा। चूंकि उसको नोबेल प्राइज मिल गया है, बांग्लादेश की जनता उसके आगे मतलब साष्टांग दंडवत करेगी, और उसके बाद फिर जो है ये लोग बांग्लादेश पे अधिकार करेंगे, सेंट मार्टिन आइलैंड लेंगे और सारी चीजें लेंगे, और फिर भारत के ऊपर प्रेशर बनाएंगे इस्लामी। और उसके बाद मणिपुर जलेगा, मणिपुर में जो है फिर कुकी विजय होंगे। बांग्लादेश इकोनॉमिक से लिहाज से कम है, बट वो अब उनकी फाइट का इशू चल रहा है, तो उन्होंने हेल्प मांगी है उनसे, पर पाकिस्तान का वो साथ पड़ता है उनका, तो वो मदद करेंगे इंशाल्लाह। बाकी यही है कि ना हो इनकी कोई भी, क्योंकि एक लड़ाई से दूसरी लड़ाई बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो आप क्या चाहते हैं कि कैसे ताल्लुक होने चाहिए बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान के? अगर देखा जाए तो एक वक्त में ये एक ही मुल्क था जिसको हम हिंदुस्तान कहते थे। ताल्लुक दोनों के अच्छे होने चाहिए, क्योंकि दोनों पंजाब में है, वहाँ पे भी मुसलमान है कुछ, यहाँ पे भी है, आपस में ले रहे हैं। गाड़ियाँ भी, बिजली भी, ये वो सारा कुछ इंडिया उनको प्रोवाइड कर रहा है, उनको फ्री बिजली दे रहा है, उनको सोलर सिस्टम उन्होंने दिए हैं जो उससे वाफर हो गए थे, वो उन्होंने बांग्लादेश में दिए हैं। बांग्लादेश की इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करने वाला इंडिया है। लेकिन अब ये देखें कि पाकिस्तान है ना, अब पाकिस्तान के अगर ऊपर इंडिया हाथ रख देता है, यकीन करें इंडिया बहुत, हमारा पाकिस्तान बहुत ऊपर चला जाएगा, लेकिन इंडिया चाहता नहीं कि हमारे से ऊपर वो क्यों जाए। ये चीज़ है सारी। आप कहते हैं कि इंडिया की एंट्री अगर पाकिस्तान में हो जाती तो हम भी ग्रो कर जाएंगे। इंडिया के पास ऐसी कोई जादू की छड़ी है कि जिस भी मुल्क में जाते हैं वो कहते हैं हाँ इंडिया आ गया, इंडिया ने इन्वेस्टमेंट कर दी? जैसे अफगानिस्तान की बात करें, अंतिम वक्त पे मुंह से निवाला छिन चुका है बांग्लादेश के। आखिरी क्षण में जब बिल्कुल IMF तैयारी ही कर चुका था, सब कुछ पैसे वैसे भेजने की, जल्दी मिल भी जाता इनको पैसा, उसी वक्त पे निवाला छिन गया। और अमेरिका को ये लगा कि कहीं जो हमारी दोस्ती है वो भारत से ना खराब हो जाए, क्योंकि एक तो ट्रम्प तो अकेला प्रेसिडेंट है ना, US में अभी भी डीप स्टेट अच्छे खासा इन्वॉल्व है। अभी भी डेमोक्रेट्स के लोग या डेमोक्रेट्स की जो लॉबी से निकले हुए लोग हैं, जो आज रिपब्लिकन ज्वाइन कर गए, या अलग अलग आज भी जो नॉन गवर्नमेंट के इदारे हैं, जैसे हम भारत में देखते हैं ना, अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, RBI, ये जुडिशरी, सब कुछ, राज्यसभा है, सब कुछ है, वैसे ही डेमोक्रेट्स के लोग, डीप स्टेट के लोग अभी भी काफ़ी सारी मजबूत कुर्सियों पे बैठे हैं। अकेला प्रेसिडेंट क्या क्या कर लेगा? हालांकि बहुत कुछ कर सकता है, मगर सब कुछ तो नहीं कर सकता, ये बात सच हमको माननी पड़ेगी। जैसे भारत में भी कहते हैं ना कि सरकार तुम्हारी है, लेकिन कम्युनिस्ट कहते हैं सिस्टम तो हमारा है। वैसे सिस्टम में कई सारे और भी लोग इन्वॉल्व हैं, जिनके बाइडन के समय से ही ये बातें चल रही थी कि हमको इनको जो है वो लोन देना है। 56,000 करोड़ का लगभग लोन था। अब जिसको आखिरी में रद्द करने की बातें चालू की गई हैं, जल्दी रद्द भी हो जाएगा वो। इसके बाद से हालत ख़राब हो गई है, सबकी हालत ख़राब हो गई मोहम्मद यूनुस की। यार इंडिया हमको ना पैसे दे रहा है, ना हमको किसी से पैसे लेने दे रहा है। क्या हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई भारत के खिलाफ इतना सब कुछ करके? लेकिन वही एक तरीका था सत्ता में आने का। अगर हम भारत ना करते, अगर हम हिंदुओं की बात ना करते, अगर हम भारत की बात ना करते, सब कुछ ना करते, तो शायद इतना बड़ा इंकलाब खड़ा भी ना हो पाता हमारे देश में। हमारे देश की पब्लिक क्या चाहिए? बांग्लादेशी जानते हैं इस बात को, मोहम्मद यूनुस जानता है इस बात को कि उसकी देश की पब्लिक को चाहे भूखों मार दो, मगर एक होप दे दो कि हाँ हमें हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ना है। वो सब अपना सड़क पे उतर आएंगे। वही हुआ, उसी के बदौलत शेख हसीना को बाहर किया गया। अब मगर क्या,
अब तो वो दौर है कि हिंदुस्तान के पैर पकड़ने ही पड़ेंगे, वरना भूखों मरेंगे। जनता भूखों पहले मरेगी, इसके बाद ये भूखे मरेंगे, फिर कुछ भी नहीं इनको मिलने वाला।